नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आपके समक्ष चैप्टर 33। हिमांग ने कहा, राहुल तू बकवास मत कर। मैंने तुझे कितनी बार कहा है सच बोलना चाहिए, मगर कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। राहुल ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तू हर चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के क्यों प्रेजेंट करता है यार, तू सौम्या के पीछे पागल हो चुका है। हिमांग ने कहा, क्या तूने सुना नहीं, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। चल उन्हें आवाज़ दे, उन दोनों को बुला। तभी राहुल ने कहा, क्यों, तू नहीं बुलाएगा? हिमांग ने तुरंत जवाब दिया और कहा, नहीं, सौम्या ने मुझे बात करने के लिए मना किया है। राहुल ने तंज कसते हुए कहा, अच्छा तू कब से सौम्या की बात मानने लग गया, साला नौटंकी। हिमांग ने कहा, राहुल बकवास मत कर, वरना मैं तुम तीनों को यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। राहुल ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो तुम मुझे धमकी मत दे, ठीक है ना। मुझे मालूम है कि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा, मगर सौम्या को अपने साथ लेकर ज़रूर जाएगा। हिमांग ने कहा, चल बकवास मत कर, बुलाए यार कैथरीन और सौम्या को। चलना नहीं है क्या, ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है। तभी सौम्या और कैथरीन उनके पास आ चुकी थी। उन दोनों ने एक साथ कहा, हाँ चलो, सॉरी हमारी वजह से ना आप दोनों को देर हो गई। दरअसल हम यहाँ पर खड़े होकर यहाँ की वादियों में खो से गए, बड़ा सुंदर है यहाँ का वातावरण। जब हिमांग ने ड्राइविंग शुरू की तो सौम्या की नज़र बस उसी को निहार रही थी। सौम्या कहीं बाहर तो कभी कार के अंदर देखकर खुद को एंटरटेन कर रही थी। जब उसने कार की खिड़की से बाहर देखा, सुंदर झरनों को देखा, तो उसका मन एकदम खुश हो गया, क्योंकि एकदम वो दूध की धारा के समान गिर रहे थे, एकदम वाइट। बहुत ही सुंदर बाहर का माहौल था। करीब आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वे लोग ऐसी जगह पहुँचे जहाँ काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी। हिमांग ने अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्किंग में खड़ी कर दी और आराम से सौम्या की ओर देखने लगा। सौम्या ने सफ़ेद रंग का टॉप और ब्लू जीन्स पहना था। उसकी सुंदरता हिमांग को ध्यान बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, और उसके लंबे रेशमी बाल लापरवाही से बंधे हुए थे, बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके कानों में 2 सफ़ेद मोती की इयररिंग तारों के समान चमक रहे थे। वह एक सुंदर डॉल की तरह लग रही थी। जैसे ही वह कार के बाहर निकली, सब उसी की ओर देखने लग गए। वो लिटरली सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। हिमांग ने मन में बोला, मन करता है तुम्हें बाहों में भर लूं, जीवन भर बस तुम्हें देखता रहूं, दुनिया की नज़रों से छिपाकर हमेशा अपनी बाहों में रखो, सौम्या सौम्या। सब एक एक करके गाड़ियों से नीचे उतरे और झरने की ओर चल पड़े। हिमांग, राहुल, कैथरीन, सौम्या सब एक साथ चल रहे थे। ये चारों एक साथ खाने के बैग्स को लेकर झरने की ओर चल पड़े और एक झरने के बगल में चादर बिछा कर रख दिया। फिर उन्होंने आराम से खाने का सारा सामान वहाँ पे अरेंज कर दिया और फिर शुरू हुई उनके बीच में बातचीत, जिसमें कि सब मज़े ले रहे थे। राहुल ने कहा, अरे मेरी लाइफ एकदम यार सेट हो गई है, क्या एकदम फ्रेश फील हो रहा है यार, बेस्ट बर्थडे। और उसके बाद में तभी एक ने बोला, अरे यार बड़ा सुंदर है यार। सौम्या ने कहा, ये कितना खूबसूरत है ना, मन करता है बस यहीं पे खो से जाएं, यहीं पे रुक जाएं। फिर सबने आलू पूरी गोभी की सब्ज़ी, जो कि डिफेंस के मेस में बनाई गई थी, उसको खूब मज़े ले लेकर खाया। आर्मी में बहुत ही सही होते हैं यार कुक्स, कुछ भी कहें, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं और ना मज़ा ही आ जाता है उनका। मतलब फ़ौज ज्वाइन मैंने इसीलिए की थी, सच पूछो तो। एक तो देश की सेवा और दूसरा टेस्टी खाना मिलता है हमेशा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। हिमांग ने नाश्ता करते हुए खुश होकर कहा। सौम्या और कैथरीन एक साथ बोले, हम हमेशा की तरह ना टेस्टी खाना खाने के लिए लिटरली मतलब इंतज़ार करते हैं कि कहीं से तो इन्विटेशन आ जाए और फिर खाएँ, मज़ा आता है खाने में सच में। डॉक्टर सौम्या और कैथरीन, चलो पहाड़ पे चढ़ते हैं, राहुल ने खुश होकर कहा। नहीं, हम दोनों यहीं बैठेंगे, आप और हिमांग जाओ और पहाड़ चढ़ो। सौम्या ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे आप लोग ध्यान से सुनो, कोई बहाना नहीं चलेगा, हम सब उस पहाड़ी पे जा रहे हैं। अरे यार क्या मज़ा आ गई क्या, जब पहाड़ ना चढ़े, मज़ा आएगा जब ऊपर चढ़ेंगे। देखो थोड़ी सी बारिश भी हुई है और मस्त इंद्रधनुष देखने के लिए मिलेगा, चलो ना प्लीज़, राहुल ने सबको ज़ोर से कहते हुए कहा। इसके तुरंत बाद हिमांग, सौम्या, कैथरीन, राहुल पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। कैथरीन गिरने ही वाली थी कि राहुल ने उसे संभाल लिया और बोला, कैथरीन मैम, यह आपके हॉस्पिटल की सीधी सड़क नहीं है, संभल कर चलो, बहुत खतरा है। कैथरीन ने अपने आप को राहुल की बाहों से छुड़ाते हुए कहा, मुझे पता है यहाँ बहुत कीचड़ है, पैर फिसल गया, गिरने से बचाने के लिए ना थैंक यू, बस हुआ लेक्चर। किसी ने खूब कहा है कि दोस्ती में सॉरी और थैंक यू जैसी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए सेनोरिटा, केवल भरोसा होना चाहिए, राहुल ने कैथरीन को छेड़ते हुए कहा। कैथरीन ने तुरंत पलटवार करा और कहा, मैंने कहा आपको दोस्त कहा, हाँ हम लोग सिर्फ अजनबी हैं, स्ट्रेंजर। सौम्या अपने फ्लैट बैली को पहनकर धीरे धीरे चल रही थी। हिमांग ने मन में सोचा, सौम्या इतने धीरे धीरे क्यों चल रही है यार। सौम्या ने पीछे मुड़कर पूछा,
क्या तुमने कुछ कहा? हिमांग ने ना में सिर हिला दिया। तभी अचानक से एक जंगली खरगोश सौम्या के पैर के पास से गुजरा। सौम्या चिल्लाकर हिमांग से जा लिपटी। डर के मारे उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। वो हिमांग के बेहद करीब थी। वो दोनों एक दूसरे की धड़कन को साफ सुन पा रहे थे। हिमांग को मज़ा आ रहा था। इस पल के लिए उसने बहुत इंतज़ार किया था। सौम्या ने कोई परफ्यूम नहीं लगाया था, लेकिन सौम्या के बदन की नेचुरल खुशबू की वजह से हिमांग मदहोश हो रहा था। तभी सौम्या ने हिमांग को खुद से दूर करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं वो जंगली जानवर से बहुत डरती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारी ओर दौड़ कर आ गई। हाँ, आई एम सॉरी। हिमांग कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो अभी भी सौम्या के साथ लिपटने के एहसास में खोया हुआ था। उसके पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई थी। उसके दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेज़ चल रही थी। अब जानेंगे कि आखिर क्या क्या आगे होगा इस जंगल की यात्रा में, और कौन कौन से सरप्राइजेस छिपे हुए हैं हिमांग राहुल के लिए। क्या कैथरीन के मन में भी प्यार आएगा राहुल के लिए, और क्या हिमांग को सौम्या थोड़ा सॉफ्टली बात करेगी, या शायद कोई किसिंग सीन हो जाए। इन सब बातों को हम जानेंगे आने वाले चैप्टर 34 में। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके प्यार और सराहना के लिए। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।